हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में स्टूडेंट्स के पढ़ाई में बहुत बाधा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। और इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जो आपके काम आ सके। और इसलिए हम एक अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स, और टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और कुछ टॉपिक के बारे में भी देख लिए हैं। और इस लीनियर इक्वेशन में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन 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 ठो मेथड को एक्सप्लेन कर लिए हैं, जिसमें कि पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर होगा एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 5 chairs and 4 tables together cost 2800 rupees, while 4 chairs and 3 tables together cost 2170 rupees. Find the cost of a chair and that of a table. इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को कम से कम 2 या 3 बार उसको रीड करना चाहिए ताकि क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझा जा सके। और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है। तो इसमें दिया गया है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स का एक साथ दोनों को मिला करके कॉस्ट दिया गया है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि एक चेयर का कॉस्ट कितना है या एक टेबल का कॉस्ट कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चेयर का कॉस्ट मानना पड़ेगा और एक टेबल का कॉस्ट मान लेंगे। अगर एक चेयर का कॉस्ट मान लेते हैं तो 5 चेयर का कॉस्ट बता सकते हैं। उसी तरह से एक टेबल का कॉस्ट मान लेते हैं तो 4 टेबल का कॉस्ट भी बता सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक चेयर का कॉस्ट मान लेंगे और उसी तरह से एक टेबल का कॉस्ट भी मान लेंगे। तो हम लोग एक चेयर का कॉस्ट कुछ भी मान सकते हैं, एक्स कहें या वाई कहें या जेड कहें या ए कहें या बी कहें, कोई भी वेरिएबल को हम लोग एक चेयर का कॉस्ट मान लेंगे। उसी तरह से एक टेबल का कॉस्ट भी मान लेंगे। इसका भी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, चाहे एक्स लें चाहे वाई लें या जेड लें, कोई भी अननोन क्वांटिटी ले लेंगे। तो हमने माना कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी वाई। तो क्वेश्चन में तो दिया था 5 चेयर्स का कॉस्ट एंड 4 टेबल का कॉस्ट, दोनों को मिला करके दिया था इतना रुपीस। तो आते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 5 चेयर्स यानी एक चेयर का कॉस्ट है x रुपीस, तो 5 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 5x। एंड 4 टेबल का कॉस्ट भी एक साथ दिया है, तो प्लस करेंगे प्लस 4y और दोनों को मिला करके दिया है 2800। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्योंकि दो एक्सप्रेशन को
इक्वल साइन से इक्वेट कर किए हैं तो इक्वेशन बनता है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसी तरह से एक दूसरे एक्सप्रेशन में भी दिया है कि 4 चेयर का कॉस्ट और 3 टेबल का कॉस्ट दोनों मिला करके 2170 है। तो 4 चेयर मतलब कि एक चेयर का कॉस्ट है x, तो 4 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 4x, और एक टेबल का कॉस्ट है y, तो 3 टेबल्स का कॉस्ट हो जाएगा 3y, और दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि टुगेदर विथ बोला है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जब इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो इसको किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, यानी उसको आउट कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं। तो इसके लिए उस वेरिएबल को इक्वल करना पड़ता है। तो अगर x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, नहीं तो y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम y वाले टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4, फर्स्ट इक्वेशन में 4y है और सेकंड इक्वेशन में 3y है, तो 4 और 3 दोनों का एलसीएम 12 होता है। तो 12 क्यों? क्योंकि दोनों 4 को भी देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें कि 4 भी उस वैल्यू तक जा सके, यानी कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 4 और 3 दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए इक्वल है, तो 12 है। जाहिर सी बात है कि 4 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 को 12 बना लेंगे, 3 को 12 बना लेंगे। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4। इसमें माइनस इसलिए करेंगे कि 4y और 3y का साइन सेम है, तो एलिमिनेट करने के लिए तो साइन अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पहले से अपोजिट रहता, एक प्लस और दूसरा माइनस रहता, तो हम लोग ऐड ही रखते, क्योंकि ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होता है और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है। तो दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन सेकेंड का साइन चेंज हो जाएगा, जिसमें कि 3y का साइन माइनस प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा, और माइनस। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट के सभी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, 4y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y, और 2800 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। उसी तरह से इक्वेशन सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन सेकेंड में जितने भी टर्म है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में 4x है, तो 4x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x प्लस है, और 3y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y, और 2170 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
2170 इंटू 4। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं, तो इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज करना पड़ेगा। तो सब टर्म का जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इक्वेशन सेकंड के सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड के सभी टर्म को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, उसके बाद y वाला टर्म 12y और ये 12y प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो हो जाएगा एलिमिनेट। अब हो जाएगा यहाँ पर 15x प्लस में और यहाँ पर 16x माइनस में, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं तो 16x में से 15x माइनस होगा तो 1x, 1x में 1 नहीं लिखा जाता है और साइन है माइनस अधिक, तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया है, एलिमिनेट हो गया है और ये इक्वल साइन यहाँ पर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके इसके पहले माइनस साइन लिख लेंगे, तो हमारा वैल्यू हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू 8400 माइनस 8680। तो 8400 माइनस उतना, तो यहाँ पर 8400 का साइन प्लस है, 8680 का साइन माइनस है, तो वहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो बड़ा में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है। तो इधर लिखा जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 8400 माइनस, तो हमारा आ गया x का वैल्यू 280। अब x का वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ ए चेयर, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, तो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसके लिए लिखेंगे putting the value of x in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2800। तो x का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 280 प्लस 4y इक्वल्स टू 2800, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 280 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, प्लस 4y इक्वल्स टू 2800। अब 4y को रख लेंगे और दोनों वैल्यू को एक तरफ, तो इसका साइन इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 4y इक्वल्स टू 2800 माइनस 1400, यानी 4y इक्वल्स टू 1400, y इक्वल्स टू 1400 बाई 4। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 350 और x का वैल्यू था 280। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए चेयर इक्वल्स टू 280 एंड कॉस्ट ऑफ ए टेबल इक्वल्स टू 350। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को भी 2 या 3 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या फाइंड करना है, क्या इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 नंबर का सम दिया है इतना, जिसमें हमको नहीं पता है कि फर्स्ट नंबर कितना है एंड सेकेंड नंबर कितना है।
फर्स्ट नंबर कौन सा है एंड सेकंड नंबर कौन सा है, और फिर देयर डिफरेंस इज 43, और फिर उसका डिफरेंस, उसका सब्ट्रैक्शन भी दिया है, दोनों का डिफरेंस भी दिया है। देन फाइंड द नंबर्स, तो नंबर को फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लेंगे, और सेकंड नंबर को भी कोई भी नंबर सपोज कर लेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा y है। तो अब कह रहा है कि दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का सम देयर सम बी 137। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, और x यानी फर्स्ट नंबर प्लस y यानी सेकेंड नंबर, यानी दोनों का सम दिया है 137। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से अगर एक्सप्रेस कर दे रहे हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है देयर डिफरेंस भी 43, दूसरा एक्सप्रेशन में, दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस दिया है 43। तो ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही लिखेंगे। एंड तो डिफरेंस का मतलब कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, या सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी कोई भी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस कर लेंगे। तो हम तो यहाँ पर कोई बता नहीं रहे हैं कि x ही बड़ा नंबर है या y ही बड़ा नंबर है, तो किसी को भी बड़ा मान सकते हैं। तो हम चलिए x को मान लेते हैं, तो x माइनस वाई लिखेंगे। अगर कोई y को बड़ा मानेगा तो y माइनस एक्स लिखेगा। तो लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 43। ये भी हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जब दो इक्वेशन तैयार कर लिए, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग तीनों मेथड में से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से किसी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इसमें दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म को इक्वेट करते हैं या y वाले टर्म को इक्वेट करके और उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में x वाला भी इक्वल है 1x, इसमें भी 1x, y वाला टर्म भी इक्वल है 1y, इसमें भी 1y है। और देखते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि y वाला टर्म इक्वल भी है और साइन भी अपोजिट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसको इक्वल तो है, अपोजिट करना पड़ेगा साइन, यानी उसके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। लेकिन अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसको केवल ऐड कर देंगे और एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जब ऐड किया जाता है तो साइन को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है। माइनस करते हैं तो ही साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही साइन चेंज होता है। तो इसलिए हम इक्वेशन सेकेंड के साइन को चेंज नहीं किए हैं। अब देखते हैं, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर रहे हैं तो x वाला का साइन सेम है तो 2x हो जाएगा ऐड होकर के, और y वाला का साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइन को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक y वहाँ पर है और नीचे सेकंड इक्वेशन में भी 1y है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो y नहीं रहा तो इक्वल साइन आया, और यहाँ पर दोनों का साइन प्लस है तो प्लस होता है, सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 180। तो 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू, यानी 2 को इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल साइन के दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड बनता है। तो 180/2 यानी x इक्वल्स टू 90।
जब हमारा x का वैल्यू आ गया तो इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में x के वैल्यू को पुट किए तो हमारा बन गया 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 137। अब 90 को 137 की तरफ ले जाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 137 में से 90 को माइनस करेंगे तो y का वैल्यू हो गया हमारा 47। इस तरह से x का वैल्यू हमारा 90 और y का वैल्यू 47। देयरफॉर इस प्रकार से हमारा दोनों नंबर फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट नंबर है 90 एंड सेकंड नंबर है 47। अगर इस आंसर को हम लोग चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम कह रहा है 137, तो सम करेंगे 137 आ जाएगा। नहीं आ रहा है, आंसर हमारा गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट में दोनों का डिफरेंस कर रहा है तो 90 माइनस 47 करेंगे तो आ जाएगा 43। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जा रहा है। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। यानी कह रहा है कि ऐसा दो ठो नंबर है जिसमें कि फर्स्ट नंबर का ट्विस्ट कर रहे हैं एंड सेकेंड नंबर्स का थ्राइस कर रहे हैं और सम कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हो जा रहा है 92। और दूसरे एक्सप्रेशन में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर को 4 टाइम्स करके और सेकेंड नंबर को 7 टाइम्स करके कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर एक्सीड कर जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। वो कितना अधिक हो जा रहा है? 2। तो दोनों नंबर को फाइंड कीजिए। तो हमारा इसमें भी दोनों नंबर्स में से कोई भी किसी भी नंबर के बारे में नहीं जानकारी है कि वो कितना है, कैसा है। तो इसमें भी दोनों नंबर को इंडिपेंडेंटली मानना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर हमारा इतना है एंड सेकंड नंबर हमारा इतना है। तो आइए देखते हैं। तो मान लिए कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, कुछ भी मान सकते हैं। फर्स्ट नंबर को y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, जो मन में आए वो मान सकते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर को x लिए हैं एंड सेकंड नंबर को y लिए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि फर्स्ट नंबर को ट्वाइस करके और सेकंड नंबर को थ्राइस करके सम करें। क्वेश्चन में है द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर का ट्वाइस करके और सेकंड नंबर का थ्राइस करके सम करें तो उसका सम हो जा रहा है 92। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन में दे रहा है तो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर्स का ट्वाइस यानी x है हमारा फर्स्ट नंबर, तो इसको ट्वाइस कर दिए और सम करने के लिए कह रहा है तो सम प्लस, और सेकंड नंबर y है तो इसको थ्राइस कर दिए और सम कर दिए तो हो गया कितना 92। यानी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा एक्सप्रेशन में दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट में है 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स करें और सेकेंड नंबर को 7 टाइम्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर एक्सीड कर जा रहा है, मोर हो जा रहा है। कितना अधिक मोर हो जा रहा है? 2। तो मोर हो जा रहा है मतलब कि सब्ट्रैक्ट -7y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया।
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व फिर वही मेथड, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं कि किस टर्म को इक्वेट करना चाहते हैं। तो हम y वाले टर्म को इक्वेट कर दे रहे हैं, या x वाले को भी कर सकते हैं। x वाला में भी इजी है, लेकिन हाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन इसमें इक्वल है। 2x का भी साइन प्लस रहता है, यानी किसी भी नंबर का साइन अगर नहीं दिखता है तो प्लस होता है। तो 2x का साइन प्लस, 4x का साइन प्लस, दोनों का सेम है। लेकिन दोनों को x वाले को इक्वल करने के लिए, वो तो 2x है, इसमें 4x है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, ये ऑलरेडी 4x है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड में 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x प्लस 3y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इक्वल्स टू 92 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 184। इक्वेशन सेकेंड में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। 7y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। साइन चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखे हैं। तो सबका इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इक्वेशन सेकेंड के सभी टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में 4x है, 7y है, 2 है, तो तीनों के साइन को चेंज करेंगे, यानी प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, जिसका माइनस रहेगा उसका प्लस कर देंगे। तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इसका भी प्लस है माइनस। तो 4x, यहाँ भी 4x, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सेम किसी वैल्यू में से सेम वैल्यू को माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसका रिजल्ट 0। अब ये 6y 7y, इसका प्लस है इसका भी प्लस है, ऐड हो जाएगा, तो 6 और 7 13y। और ये 184 प्लस में है, 2 माइनस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 184 में से 2 माइनस करेंगे 182, यानी 13y इक्वल्स टू 182, y इक्वल्स टू 182/13। जब y का वैल्यू फाइंड कर लिए, y का वैल्यू हमारा आया है 14, तो उस y का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में पुट करके x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हैं और सॉल्व करते गए हैं, तो हमारा x का वैल्यू 25 हो गया। इस प्रकार से दोनों नंबर फाइंड हो गया, फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर 14। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट नंबर 25 एंड सेकेंड नंबर 14 हो गया। तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस, जिसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि ये और बताने की जो साहस बनता है। और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक इससे बेनिफिट ले लें और समझ लें और सबके लिए हेल्पफुल हो। और इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।